अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को 1.2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 10th मैथमेटिक्स फुल बुक का, 10th कंप्यूटर साइंस फुल बुक का। जो स्टूडेंट कंप्यूटर पढ़ते हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी और जो मैथ्स पढ़ रहे हैं हम कोशिश में लगे हैं मिलकर मैथ्स करने की। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसलिए ऐड किया गया है, आप उस पर क्लिक करके सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि 1.2 का लेक्चर 0 एक हमने क्रिएट किया हुआ है। क्यों किया है? ताकि आपकी थोड़ी सी थ्योरी की तैयारी हो जाए। वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन सुन लीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आप सर्च भी करेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 लेक्चर 0 बाय सैयद बख्त, तो आपको लेक्चर इंशाल्लाह मिल जाएगा। वो सुनना ज़रूरी है आपके लिए काफ़ी हद तक। ये बातें भी डिस्कस होंगी क्योंकि ये बहुत ईजी पार्ट्स हैं। सच बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईजी क्वेश्चंस। या देखिएगा, अभी हम करेंगे तो समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा? एडिटिव इनवर्स। हम जानते हैं एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है पलटा देना। जो इक्वेशन दी गई है उसे ऑपोजिट करने को हम कहते हैं, ये हमारा एडिटिव इनवर्स है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि अगर 3 + 2 आयोटा लिखा है, बल्कि कहाँ से शुरू करें, यहीं से कर देते हैं, बड़ी सादी सी बात है। तो जो आपके पास +3 है उसे -3 कर देना है और जो +2 आयोटा है उसे -2 आयोटा कर देना है। पलटाना, +3 को -3 कर देना, -2 को +2 कर देना, यानी सिंबल को पलटाने को क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात अगले क्वेश्चन में होगी, तब की तब डिटेल से बात करेंगे। अभी आई होप सो ये समझ आ गया होगा कि आगे कुछ करना है। नो, दिस इज द आंसर। हाँ, दैट्स इट। इसी तरह आगे देखें, +4 आयोटा +4 आयोटा बोलो, +4 है तो क्या आएगा? -4, -3 आयोटा तो क्या आएगा? +3 आयोटा। खत्म? जी हाँ, खत्म। ऐसे ही +5 है तो -5, -7 आयोटा है तो +7 आयोटा। सर ये फ्रैक्शन आ गई तो हमें क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ सिंबल देखने हैं। माइनस है तो प्लस में आ गया, प्लस है तो माइनस में आ गया। सर इसके साथ प्लस डालना नहीं, वो फर्स्ट वैल्यू है ना, प्लस डालने की जरूरत नहीं है। आई एम होपफुल कि ये आपको समझ आया, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं, सिर्फ ऑपरेटर जो है उसको पलटा देना है। प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। पर क्वेश्चन 3 में कुछ तो करने को मिलेगा। सो क्वेश्चन 3 पे मूव ऑन करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें और 2 में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वहाँ पे एडिटिव था, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में आप जानते ही हैं कि मल्टीप्लाई में हम पलटा देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर कोई कहे कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि यार ये मल्टीप्लाई है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? 1/a। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। ये हमने रूल पढ़ा था। ऐसे ही एडिटिव के लिए क्या जानते थे हम, कि हम ऑपोजिट कर देते थे। मैं उस तरफ अभी जाना नहीं चाह रहा, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा कि हम उसी की फ्रैक्शन लिख देंगे। मिसाल के तौर पे पार्ट 1 से बात को शुरू करते हैं। जैसा कि पार्ट 1 में आप देख रहे हैं 4 + 5 आयोटा, जैसे मैं लिखूंगा राइट इन दी फॉर्मेट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये बन जाएगा 1/5 + 4 + 5 आयोटा। तो क्या ये आंसर हो गया? हरगिज़ नहीं, क्योंकि हमें इसे सिंप्लीफाई भी करना है। तो क्योंकि ईच कॉम्प्लेक्स नंबर को जब सिंप्लीफाई करने लगेंगे तो स्टोरी क्या है कि हम इसे करेंगे रैशनलाइज। और आप जानते हैं, क्योंकि अब मैं अभी एक पूरे स्टेप अदब से कह रहा हूँ, मे बी नेक्स्ट पार्ट्स में मैं स्टेप खाना शुरू कर दूँ, बट आपने ऐसे ही करना है, सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। इक्वेशन है इस टाइम 1/4 + 5 आयोटा। हम ये जानते हैं कि रैशनलाइज का मतलब होता है कि जो चीज़ फ्रैक्शन में लिखी है उसी से मल्टीप्लाई, यानी 4 5 आयोटा 4 5 आयोटा। और एक चीज़ हमने माइंड में रखनी होती है, और वो आप जानते हैं कि कॉन्जुगेट, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। बस अगर आपने ये स्टेप अपने माइंड में रखे रैशनलाइज के, तो आगे बहुत ही आसान सा काम है। क्या भला? हमने क्या देखा कि ऊपर यहाँ 1 लिखा है, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा किससे होगा? 4 - 5 आयोटा से। क्यों भाई? हम ये जानते हैं कि मैथ्स में रूल है कि a/b × c/d हो तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 आयोटा से। नीचे क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है कि 4 + 5 आयोटा लिखा है और इधर लिखा है 4 - 5 आयोटा। और हम ये भी जानते हैं मैथ्स का रूल कि अगर दो चीज़ें हूबहू सेम हो, जैसे a + b और a - b, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ये प्लस माइनस जो मैं बोलता हूँ ना, ये सिर्फ मैंने अपने आप को याद दिलाने के लिए रखा हुआ है कि मुझे याद रहता है। तो वैसे दो चीज़ें अगर प्लस और माइनस हूबहू हो रही हों, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दिस इज अ फॉर्मूला, वी कैन यूज इट। या लेट्स कंटिन्यू। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला क्या होगा? नीचे की बात कर रहा हूँ, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हूबहू सेम वैल्यूज हैं, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर क्या होगा? 4, देखो किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो, वो चीज़ वही की वही रहती है, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर आया 4 - 5 आयोटा, नीचे 4 का स्क्वायर क्या आता है? 16, ये वाला माइनस अपनी जगह पे,
ब्रैकेट अपनी जगह पे, 5 का स्केयर क्या आएगा 25, 5 का स्केयर 25 और i का क्या आएगा स्केयर। तो आई होप सो कि यहाँ तक तो आपको सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ मैं रिपीट में लिख देता हूँ। 4 माइनस 5 आयोटा, नीचे है 16 माइनस 25 और आयोटा का क्या है स्केयर। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो 4 माइनस 5 आयोटा अपनी जगह पे, 16 अपनी जगह पे, ये वाला जो माइनस है अपनी जगह पे, 25 अपनी जगह पे। आयोटा का स्केयर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, या आयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। तो ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्लोज कर दी जो ओपन हुई थी ये वाली, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर है। आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ गया है -1, बाकी वैसे ही है। 4 माइनस 5 आयोटा, 16 माइनस, सब कुछ वैसे ही, ऊपर वैसे ही रहेगा। 4 माइनस 5 आयोटा, नीचे ये 16। अब ये समझना है हमने, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट भी कुछ लोग कर लेते हैं कि माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूँ कि बोर्ड में क्वेश्चन जितना लेंथी होगा हमें उतना ही बेनिफिट होगा। तो ये माइनस अपनी जगह पे, -25 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 25 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -25। 4 माइनस 5 आयोटा, नीचे अब 16, माइनस माइनस प्लस 25 आ गया। ओके, 4 माइनस 5 आयोटा, ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया। 16 और 25 अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो 16 और 25 बनते हैं 41। तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ थी। अब हमने क्या देखा कि ये दोनों अलग अलग लिखेंगे, क्यों? क्योंकि रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग करना है। अब ये किसी पे डिवाइड नहीं हो रहे, यानी कि 2 के टेबल पे भी दोनों नहीं जाते, 3 पे भी नहीं जाते, ये भी नहीं जाते। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे छोड़ देंगे, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो होपफुली यहाँ तक तो आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कहीं डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2। मूव टू, या एक्चुअली मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, अभी मुझे भागना है, काम जाना है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड अप हो रहा हूँ। बट आई एम क्वाइट होपफुल कि आपको सही से समझ आया। बल्कि काम करते हैं, वीडियो को यहाँ पॉज कर लेते हैं और आप बाकी का पार्ट जितना भी है, पार्ट 2 है, 3 है, 4 है, खुद करने की ट्राई करो। फिर भी अटक जाओ तो वीडियो आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2, पर ट्राई ज़रूर करना है यार। ओके, मूव करते हैं। तो पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, इसका मतलब 1/6 + 2 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, 1/6 + 2 आयोटा को अब हम क्या करेंगे, आप सही गेस कर रहे हैं, हम करेंगे रैशनलाइज। अब मैं रफ सा लिख रहा हूँ तो उसके लिए माजरत, जो भी वैल्यू है एज इट इज़ लिखेंगे, जो प्लस है उसकी जगह आ जाएगा माइनस। ऑलराइट, हम यहाँ तक पहुँच गए, एक तो काम भगदड़ मची हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो 6 - 2 आयोटा ऊपर लिखा हुआ है, वो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बल्कि मैं स्टेप पूरा ही करता हूँ, एक पार्ट अभी कर लेते हैं, बाद में बाकी का रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा कम है। पर जो करना है वो तो सही से करना है ना। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 6 - 2 आयोटा से, जो हमने लिख दिया। नीचे क्या देखा कि ये वैल्यू 6 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रही है किससे, 6 - 2 आयोटा से। अब हम ये जानते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में दोनों वैल्यूज हूबहू सेम है, तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, उस रूल के अकॉर्डिंग कि अगर दो वैल्यूज बिल्कुल हूबहू सेम हो तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आता है। दिस इज इजी, या लेट्स मूव ऑन। 6 - 2 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो यही रहेगा, इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, हमें ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 6 - 2 आयोटा वैसे ही रहा, नीचे सोल्यूशन शुरू हो जाएगा, यानी कि 6 का जो स्क्वायर है 6 का 36 माइनस अपनी जगह पे 2 का स्क्वायर क्या आएगा, मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, 2 का स्क्वायर आएगा 4 और i के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, ठीक है, i का आ गया स्क्वायर। तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल की बात मुझे अभी तक दिख नहीं रही, बहुत इजी जा रहा है ये पार्ट। आगे बढ़ते हैं। 6 - 2 आयोटा 36 माइनस एज इट इज़ 4 एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की जगह पे, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिखा है, सिर्फ उसकी जगह पे क्या आ जाएगा -1। ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ गया -1। बाकी वैसे ही है, 6 - 2 आयोटा वैसे ही है, 36 माइनस वैसे ही है, 4 वैसे ही है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, ऊपर जो लिखा है वैसे ही है, 6 - 2 आयोटा, 36 माइनस अपनी जगह पे है, 36 माइनस अपनी जगह पे है, 4 अपनी जगह पे है। आगे क्या लिखा है जी -1। चलिए ये रिपीट कर लेते हैं पार्ट। 6 - 2 आयोटा 36 माइनस 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -4। आई होप सो ये आपको सारा क्लियर है। अगर स्पीड अप हो गया बट इट्स ओके, समझ आ रहा तो ठीक है, स्पीड में क्या बुराई है, बस समझ आना जरूरी। 6 - 2 आयोटा 36 अपनी जगह पे माइनस माइनस प्लस और आ गया 4। आई होप सो कि यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। फिर भी डाउट हो तो वीडियो का पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 - 2 आयोटा,
36 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40। अब हमें क्या करना है, सिंपल पार्ट को अलग यानी 6/40 अलग माइनस 2/40 आयोटा अलग। क्या ये कट रहे हैं? ऑफ कोर्स ये कट रहे हैं, तो हमें कटिंग करनी पड़ेगी। अब अगर हम देखें तो पहले 2 के टेबल पे कट कर देते हैं, 2 3 दा और 2 20 दा, यानी ये हो गया 3/20। ये वाला जो माइनस है माइनस बीच में आ गया, इधर भी 2 1 दा और 2 20 दा, यानी 1/20 आयोटा। क्या ये और कट रहे हैं? मुझे नहीं लगता। तो बस यहाँ तक हम पहुँच सकते थे, हम पहुँच गए। तो होपफुली दोनों पार्ट आपको सही से समझ आए हैं। आई एम गोइंग टू बी अ रश, मुझे थोड़ी सी जल्दी है, आज कुछ काम है, भाई के साथ जाना है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया हो। बाकी का मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। आपने क्या करना है, वीडियो को यहीं पॉज करना है, क्योंकि मैं तो अभी भाग रहा हूँ, मैं फिर आके बाकी के पार्ट रिकॉर्ड करूँगा ना नेक्स्ट। आपने यहीं पे पॉज करके अगले पार्ट करने की खुद ट्राई ज़रूर करनी है। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी लोग कर पाएंगे। फिर भी अटक जाओ तो आगे का रिकॉर्ड होकर ही अपलोड हुआ होगा ना, देख लेना, हेल्प ले लेना। पर अगर आपने खुद ट्राई किया और अचीव कर लिया तो क्या कहना है। या लेट्स कंटिन्यू। सो हियर वी आर नाउ, वी हैव लास्ट 2 रीसेंट पार्ट्स जस्ट लाइक द रीसेंट वंस। जैसे हमने पहले 2 पार्ट्स को किया वैसे ही थर्ड और फोर्थ भी हो जाएंगे। अगर फोर्थ आपको राक्षस लग रहा है, डोंट गेट एंशियस, इट्स वेरी इजी, डोंट वरी। या जब करेंगे तो आसानी से समझ आएगा। हम अपने स्टेप को फॉलो करना शुरू कर देते हैं जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, नो प्रॉब्लम। हम लिख देंगे कि भैया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा कि 1 जो भी क्वेश्चन है बिना किसी भी तवक्कुफ के बस इसे लिख दीजिए। लिख दिया, ओके। अब क्या करना है भैया, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सॉल्व भी तो करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम करेंगे रैशनलाइज। अगर आप ये वर्ड लिखेंगे ना रैशनलाइज बार बार, तो थोड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, और इसमें कोई खासी ऐसी साइंस नहीं है। तो क्या होता है रैशनलाइज कि हम इसका जो कॉन्जुगेट बनता है, कॉन्जुगेट मतलब जो बटे में लिखे है इक्वेशन, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड, क्योंकि ये बार बार जिक्र आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट अगेन एंड अगेन। लेकिन जो माइनस सिंबल है उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस, सिंपली, ओके। क्योंकि ये 1 है तो बहुत आसानी हो गई कि जो 1 भाई साहब हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे किससे, 7 + 3 आयोटा से। ये जी ऊपर वाले फ्लोर की बात हो गई, ओके। नीचे वाले फ्लोर पे क्या होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर A/B × C/D हो, ये मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि गलती की गुंजाइश ब्रेन में रहे ही ना। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि ऊपर वाली वैल्यू सिर्फ ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू सिर्फ नीचे वाली से मल्टीप्लाई होती है। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन टू मेक अ कॉन्सेप्ट इन योर ब्रेन। या लेट्स कंटिन्यू। अब नीचे क्या हुआ कि एक दफ़ा लिखा है 7 - 3 आयोटा और एक दफ़ा लिखा है 7 + 3 आयोटा। अब ये भी हमें एक रूल पता है कि अगर 2 वैल्यूज़ हों, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ये डॉट से समझाने के लिए था, एरो बुलेट पॉइंट, ठीक है। अगर 2 वैल्यूज़ हूबहू सेम है और एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो हम कहते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, बीच में माइनस। यहाँ पे भी मैं वही करने लगा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। नीचे क्या होगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर जो कि 7 का स्क्वायर बनता है, माइनस और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अच्छा चलिए इधर ही कर लेते हैं ताकि आपको जगह मुझे चाहिए ना इस समझाने के लिए। तो पहले 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर क्या हुआ, ऊपर बड़ी सादी सी चीज़ हुई कि 1 से जब भी कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वही की वही रहती है, उसमें तो चेंज आएगा नहीं, तो उसे हमने वैसे ही लिख दिया एज इट इज़। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है, कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप थोड़ा सा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊपर इक्वेशन क्या है, 7 + 3 आयोटा, ऑलराइट। और नीचे का इक्वेशन है 7 का स्क्वायर। मैं पहले इसी को वैसे ही लिख लूँ ताकि गलती की आपके लिए गुंजाइश ना रहे, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि टीचर अपने आप को पढ़ा रहे होते हैं कि मुझे तो पता ही है 7 का स्क्वायर 49 आना है, 3 का स्क्वायर 9 आना है, आयोटा का स्क्वायर आना है। स्टूडेंट्स को भी तो समझ आना चाहिए ना, इसलिए थोड़ा तहम्मुल से मैं चल रहा हूँ कि आपको समझ आए, मेन एजेंडा जो है, ओके। सो 7 + 3 आयोटा एज इट इज। 7 का स्क्वायर गाइस क्या होता है, 7 7 था, मैंने आपको पहले कहा था टेबल्स आपने याद करने हैं, स्क्वायर्स आपने 20 तक याद करने हैं। तो 7 का स्क्वायर 49, ये जो माइनस है ये। अब यहाँ ज़रा तहम्मुल से समझना है, 3 का स्क्वायर तो ओपन हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। आई के ऊपर भी क्या आएगा स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर बन गया। ऐसे ही है ना, होपफुली समझ आ रहा है। जैसे 2a का स्क्वायर लें तो 4a स्क्वायर आता है, वही वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। 7 + 3 आयोटा 49 माइनस, यहाँ तक पहुँच गए, 9 अपनी जगह पे। अब आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई है, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, सर -1 के बराबर होता है। तो आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के बराबर होता है, ये मैं हटा ही देता हूँ, आपको पता ही है। तो हम उसकी जगह पे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह, क्योंकि हमने खुद को आदत डाली थी रेड में लिखने की, यहाँ भी मैं रेड में लिख देता हूँ, थोड़ा पॉइंट आउट हो जाए कि आयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, -1। बाकी जैसे था वैसे ही है। ऊपर लिखा था 7 + 3 आयोटा, वो वैसे का वैसा ही है। 49 वो वैसे का वैसे ही है, माइनस वैसे का वैसे ही। 9 जब -9
9 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -9। तो ये चीज़ क्या बन गई 7 + 3i होता, ऊपर वैसे का वैसे ही, नीचे क्या हुआ 49 माइनस माइनस प्लस और 9। समझ रहे हैं ना, ऊपर तो वही है 7 + 3i होता वही चलता आ रहा है, नीचे बस सिंप्लीफिकेशन हुई है, 3i होता का स्क्वायर ओपन किया 9i होता स्क्वायर 9 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये माइनस और ये माइनस। अब अच्छा वो मैंने एक और स्टेप कर दिया, अच्छा हो गया, टीचर भी सारे स्टेप्स कर रहा है, क्या बात है, होना भी चाहिए ताकि आपको सीखने को मिले शुरू पे, बाद में हम भी स्किप करेंगे, आपने नहीं करना मैं करूँगा तो। ओके सो 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -9, तो ये माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस। अब चीज़ क्या बनी फाइनली, इक्वेशन क्या बनी 7 + 3i होता, 49 में 9 ऐड करो 58, सिंपल सी बात है, तो ये आ गया 58। क्या ये फाइनल आंसर आ गया? नो, हम ये जानते हैं कि हमें रियल पार्ट अलग करना है जो कि बनता है 7/58, प्लस है बीच में प्लस, और 3i/58। क्या अब फाइनल आंसर आ गया? हाँ मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये 7 के टेबल पे नहीं आते भाई साहब, और 58 भी 3 के टेबल पे नहीं आता, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3 एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपको यहाँ तक सारी समझ आई है, कहीं किसी किस्म का डाउट नहीं हुआ। अब जो आपको ये एंशियस कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है ब्रेन में कि यार ये बहुत अजीबोगरीब किस्म का पार्ट आ गया है और मुझे मार्कर गिर गया सॉरी, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि स्टूडेंट इसको देख के शायद ये समझें कि यार ये जो अजीब सा पार्ट आ गया इसको क्या करें। कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, हम अपने स्टेप्स फॉलो करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। स्टेप्स क्या कहते हैं? सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखो जी, ओके 1/√5 - 4i होता, पहला स्टेप क्लियर है या? नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? रैशनलाइज करते हैं, कर देते हैं। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो खुद ब खुद सिचुएशन अपने कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। देखिए कैसे, √5 - 4i होता, ओके। रैशनलाइज का मतलब क्या था कि जो बटे में लिखा है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, बस क्या फ़र्क आएगा कि जो माइनस है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा जी? प्लस आ जाएगा। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है √5 + 4i होता से, नीचे क्या हुआ एक दफ़ा ये वाली इक्वेशन, जैसे मैंने कहा था नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे? उधर की नीचे वाली वैल्यू से, जो कि ये इक्वेशन है, ठीक है। देखिए मैं समझा देता हूँ आपको, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया और √5 - 4i होता, + 4i होता, ये दोनों आपस में क्या हो गए? मल्टीप्लाई। अब अकॉर्डिंग टू लॉजिक जब 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो तो वही रहेगी। नीचे क्या होगा? नीचे बड़ा सिंपल सा काम होगा ये वाला, जब दो वैल्यूज़ सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वही होगा। पहली वैल्यू क्या है? √5 इसका स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू क्या है? 4i होता का स्क्वायर। आई एम क्वाइट होपफुल कि ये आपको सारा समझ आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर भी अगर डाउट हो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऊपर तो वही रहेगा, तो ये स्क्वायर रूट कट गया, 5 भाई साहब बाहर आ गए, माइनस अपनी जगह पे, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, आई के ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं हम। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि हम इसी को एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं तसल्ली के लिए कि इक्वेशन क्या है? √5 + 4i होता, और नीचे इक्वेशन है 5 माइनस ये है 16 और आयोटा का स्क्वायर। और अब आप जानते हैं अगले स्टेप्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि हूबहू पहले स्टेप्स की तरह ही हैं, बस एक फ़र्क आएगा कि मैं एक कंजूसी करूँगा छोटी सी, वो भी आपको दिख भी जाएगी। ओके, सो हमने यहाँ तक लिख लिया, उसके बाद मैं रेड मार्कर पकड़ लेता हूँ हमेशा की तरह, ये है रेड, दूसरा वाला रेड। ओके, सो √5 + 4i होता एज इट इज़, 5 माइनस एज इट इज़, 16 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ की बात होने लगी है, तो आयोटा के स्क्वायर की जगह पे हम सिर्फ क्या लिख देंगे? -1, बाकी हूबहू वैसे का वैसा ही है। तो मैं स्टेप खाने कौन सा लगाऊँ? थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगाऊँ, आपने अभी नहीं करना, क्योंकि अभी आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपको आदत डले कोई पार्ट डायरेक्ट करने की जिस वजह से बोर्ड का जो पेपर चेकर है आपका नंबर काट ले। बस यही एक रीज़न है, वरना डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। करने में क्या लगाऊं कि ये माइनस और ये माइनस एट दी एंड क्या हो जाते हैं? प्लस, तो 9 यहाँ पे मैंने स्टेप क्या किया था कि 9 को पहले -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस प्लस किया। यहाँ मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ, टीचर हूँ, खड़ूस हूँ, थोड़ा फ़ायदा उठाने लगा हूँ। 5 माइनस प्लस 16, बस इतना सही फ़ायदा उठा रहा हूँ, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आया ऊपर √5 + 4i होता, 16 और 5 को ऐड करें तो क्या बनता है? 21। अच्छा, क्या फाइनल आंसर आ गया? नो, रियल पार्ट को अलग लिखेंगे और आयोटा वाले पार्ट को अलग लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्या √5 और 21 डिवाइड होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या 4 21 पे डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या यही फाइनल आंसर है? ऑफ कोर्स दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ
क्वेश्चन नंबर 3। तो होपफुली मैं एक दफ़ा यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक दफ़ा यहाँ खड़े हो जाते हैं ताकि आपको ये वाला एरिया देखे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो होपफुली आपकी कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी बहुत हेल्प टूटी फूटी कर दी होगी। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।